नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के बारे में। इस वीडियो में हर खबर विस्तार से आपके सामने पेश की जाएगी, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। यूपी रेन। यूपी में कल बदलेगा मौसम, 2 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जाने अन्य राज्यों का हाल। यूपी रेन वेदर अपडेट। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को आंधी तूफान व बारिश होने वाली है। पश्चिमी राजस्थान में 10 और 11 जनवरी को ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी टॉप न्यूज टुडे। सीएम योगी ने किया मां की रसोई का उद्घाटन। महाकुंभ में 102 चौकियां। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की सुबह प्रयागराज में मां की रसोई का उद्घाटन किया। इसके पहले एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया। 3 दिन बाद महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। मेला में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूकेजी का छात्र 1000 किलोमीटर दौड़ते हुए पंजाब से अयोध्या पहुंचा। किए दर्शन, अब सीएम से होगी मुलाकात। मोहब्बत नाम वाले इस बच्चे का रास्ते भर खूब स्वागत और सराहना हुई। 6 साल का मोहब्बत ग्राम किलियाम वाली पोस्ट अबोहर, तहसील हबोर, जिला फाजिल्का, पंजाब का रहने वाला है। वहां बालाजी धाम से एक सैन्य अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर मोहब्बत की दौड़ की शुरुआत कराई थी। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। कल से अयोध्या में 3 दिन निरस्त रहेंगे सभी वीआईपी पास। दर्शन करने के लिए बढ़ा 1.5 घंटे का समय। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रम को लेकर 11 जनवरी से 3 दिनों तक के लिए सभी प्रकार के आरती व सुगम दर्शन पास को निरस्त कर दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा अनिल मिश्र ने बताया कि रामलला के दर्शन अवधि में 1.5 घंटे की वृद्धि की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार। कैसे लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ? हश मनी के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया गया है। हालांकि जज ने कोई भी सजा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में वो राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। ईवीएम का मतलबेवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। हिंदू गर्जना सभा में भाजपा मंत्री का विवादित बयान। भाजपा नेता नीतेश राणे ने इससे पहले केरल को मिनी पाकिस्तान कहकर बवाल खड़ा कर दिया था। इस बार फिर उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। बजट 2025। सरकार बजट में पावर सेक्टर के लिए कर सकती है खास ऐलान। नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी संभव। यूनियन बजट। 1 फरवरी को आने वाले बजट में पावर सेक्टर के लिए नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान होने के साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म के लिए राज्यों को एडिशनल बोरोइंग की छूट जारी रखने पर भी विचार किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी स्कूल क्लोज्ड। आ गया डीएम का आदेश। अब इतने दिन के लिए बढ़ाई गई 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी। राजधानी में 8वीं कक्षा तक के लिए 11 से 14 जनवरी तक की छुट्टी बढ़ा दी गई है। अब 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। 9 से 12 तक के स्कूल में कक्षाएं चलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या में रह सकते हैं महाकुंभ के श्रद्धालु। टेंट सिटी और 2 आश्रम स्थल तैयार। पर्यटन निगम द्वारा अयोध्या में महाकुंभ के दौरान 3 स्थानों पर श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है, जिसमें उद्या तिराहे के समीप टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 2 स्थलों पर आश्रम स्थल बनाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। भू माफिया को देर सवेर खाली करनी ही होगी जमीन। महाकुंभ नगर से सीएम योगी ने चेताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज के भूमाफिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिले में सैकड़ों एकड़ भूमि पर तमाम भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है। देर सवेर तो इसे खाली होना ही है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस शहर में खुली मां की रसोई। 9 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना।
सीएम योगी ने किया उद्घाटन। महाकुंभ मेले के शुरू होने से पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामुदायिक रसोई मां की रसोई का उद्घाटन किया, जिसमें मात्र 9 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। खुशी के पल में सबसे पहले किसे फोन करते हैं पीएम मोदी? प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो सबसे पहला फोन अपनी माँ को ही करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। उन्होंने कहा कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद मैंने अपनी माँ को फोन किया था। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली पर जितना अधिकार केजरीवाल का, उतना यूपी से आए लोगों का। अब सीएम योगी का पलटवार। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा यूपी और बिहार के लोगों के दिल्ली में फर्जी वोटर बनाने के बयान पर अब सीएम योगी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पर जितना अधिकार अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकारी उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के किसी भी कोने से आए हुए लोगों का है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ नगर से सीधे दिल्ली पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम योगी। फोटो पोस्ट कर लिखी ये बात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां देखने के बाद शुक्रवार की शाम अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री के मुलाकात की। सीएम योगी ने पीएम मोदी को कलश भेंट किया। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। संभल में मस्जिद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कुआं खोलने पर फिलहाल रोक। मस्जिद के प्रबंधन का आरोप था कि सर्वे बिना किसी सूचना के किया गया और ये कार्रवाई अवैध तरीके से और जल्दबाजी में की गई थी। इस सर्वे के बाद 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्सव और उल्लास की नगरी बनी अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बढ़ा व्यापार और रोजगार। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी को हुई थी। ये द्वादशी इस वर्ष 11 तारीख को पड़ रही है, इसलिए प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव 11 से 13 जनवरी तक मनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अयोध्या में काफी बदलाव हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पहुंचे विराट और अनुष्का। बाबा बोले अपने अभ्यास में रहें, यही भजन है। 1 साल पहले भी जनवरी 2023 में दोनों संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए आए थे। इस मौके पर अनुष्का के एक सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ये भी इनकी साधना है। ये विराट विजयी होते हैं तो हमारे पूरे भारत में पटाखे फूटते हैं। अपने अभ्यास में रहें और इनका यही भजन है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में बदल जाएगा जमीन का रजिस्ट्री सिस्टम। सर्किल रेट में बड़े बदलाव की तैयारी में योगी सरकार। लखनऊ। सब कुछ ठीक रहा तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही जमीनों की रजिस्ट्री कराने का सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। दरअसल योगी सरकार रजिस्ट्री की सर्किल दरें आम जनता की पहुंच के हिसाब से तय करने की तैयारी में है। कृषि, आवासीय और व्यावसायिक दरों में जो खामियां हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कृषि की जमीन पर अगर 1 या 2 मकान बन गए हैं तो उसे आवासीय नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर 1-2 दुकानों का निर्माण हो गया है तो उसे व्यावसायिक नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।